आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में दीपावली की रात हुए मर्डर के बाद पुलिस एक्टिव हुई है और ताबड़तोड़ आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। 2 और अपराधियों को पुलिस की गोली लगी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त पवन यादव पुत्र जयप्रकाश यादव सिधारी थाना क्षेत्र के बैठौली गांव का रहने वाला है, जबकि अभिषेक चौहान पुत्र सूबेदार चौहान ये करहा महापुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का निवासी है। ये फिलहाल गोपालपुर कटघर गांव के पास थाना सिधारी के पास रहता है और इसकी भी भूमिका इस हत्याकांड में पाई गई है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जबकि तीसरा अभियुक्त अंकित यादव पुत्र राजेंद्र यादव इन्नी भी मुबारकपुर का है, इसे भी गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से पिस्टल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। एक काली स्प्लेंडर भी पाई गई है। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने बताया है कि दीपावली की रात ही विवेक यादव पुत्र भृगुनाथ की हत्या की गई थी। मामले से कहासुनी के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एक अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के तरबरपुर थाना क्षेत्र के तरौदी गांव में एक महिला और उसके भतीजे की बिजली के करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद बिजली कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव वालों में गुस्से का माहौल है। आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की बात कही गई थी। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बिजली विभाग की लापरवाही से इस गाँव में बड़ी घटना हुई थी। गाँव वालों ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपने खेत में बाड़ बनाकर उसमें हाई वोल्ट का करंट जोड़ दिया था, जबकि युवक बगल के खेत का था, वह काम करने गया था। उसी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। उसे बचाने गई उसकी चाची भी करंट की चपेट में आ गई और उसकी भी जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में माहौल गुस्से का था। बिजली विभाग की लापरवाही से ही इतनी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि विभाग के जेई और SDO अगर चाहे होते तो कोई इस तरह हाई वोल्टेज का करंट अपने खेत में नहीं जोड़ पाता, वो भी अवैध तरीके से। गांव वालों ने मांग की है कि दोषी बिजली कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजा जाए और जिस आरोपी ने अपने खेत में फेंसिंग लगाई थी उसे भी जेल भेजा जाए। किसकी डेथ हुई है? मेरे भाई की। क्या नाम है उनका? धीरज यादव। और किसकी हुई है? मेरी चाची की। उनका नाम क्या था? रजनी यादव। कैसे डेथ हो गई है? डेथ इसलिए हुई है, हम लोग से लोग वैसे ही लोग हम लोग वहाँ से जब जाते हैं, हम लोग का बगल में खेत है, जानते हैं कि लोग एकदम खेत चल के आप भी देख लीजिए, ठीक है। आप मेड़ है, एकदम पेड़ है, मेड़ के सटा के साइड में लगाए, उसी में तार बांधे। हम लोग एक 2 बार वैसे ही किया था, फिर हम लोग मना किए, माने नहीं, लोग झगड़ा किए, गाली गलौज किए थे, ठीक है। फिर भी हम लोग माने की झगड़ा मत करिए। फिर मेरा भाई भी मना किया, मेरे पापा भी मना किए कि तुम लोग देखो हटा दो इसको, क्योंकि यहाँ पे सब लोग आते जाते, खेत है, बारी घास लेकर जाते तो भी टच करता है, नहीं जाते वैसे जाते तो भी टच करता है। नहीं माने लोग, ये जानबूझ के लोग तार लगाए थे और मेरे भाई का मर्डर किए हैं। हम नहीं कैसे वहाँ गए थे? ये कैसे हो गया? ये गए थे, मेरा खेत बगल में है, आलू में पानी भरने के लिए गए थे, आलू बोने के लिए, ठीक है, और ये लोग वहीं लगाए थे तार। मेरी से जा रहा है। घटना ये कितने बजे की लगभग? सुबह 6:30 बजे की। तो ये कभी हटाने के लिए आप लोगों को नहीं कहा? बहुत बार हम लोग कहे थे, कभी हम लोग को भी टच किया था हल्का हल्का, हम ही लोगों ने हमारे पूरे परिवार को टच किया था, लेकिन हम लोग मना किए थे कि इसको हटा लीजिए, फिर भी वो लोग नहीं हटाए, इसीलिए हम लोग को गाली गलौज भी किए थे। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए उस वक्त तो पुलिस ने समझा बुझा दिया था, लेकिन अगर कार्रवाई बड़ी नहीं हुई तो जल्द ही यहाँ आंदोलन बड़ा हो सकता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सिधारी थाना क्षेत्र के समेता गांव में मूर्ति स्थापना हुई थी और इसके बाद विसर्जन जुलूस निकल रहा था। इसी में मारपीट के बाद चाकूबाजी हुई, जिसमें प्रद्युमन सिंह को चाकू लग गया। घटना से बौखलाए लोगों ने आरोपी युवक को पीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया है। राजू गुप्ता पर आरोप लगा है और प्रद्युमन सिंह पर चाकू से हमला हुआ है। प्रद्युमन सिंह ने सिधारी थाने में तहरीर दी है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में कई सरकारी विभागों के अधिकारी ऐसे हैं जो IGRS शिकायतों का फर्जी निस्तारण कर रहे हैं।
आज समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी को टाइट किया है और कहा है कि शिकायतकर्ता से सीधे बात करते हुए निस्तारण किया जाए। अगर कहीं लेट लतीफी या डिफाल्टर वाला मामला आया तो संबंधित के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी इस बैठक में अनुपस्थित रहे सबसे पहले उनका वेतन रोक दिया जाए। हम आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सितंबर माह की IGRS शिकायतों की समीक्षा की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार मॉनिटरिंग कीजिए, कहीं भी फर्जी निस्तारण नहीं होना चाहिए। इस बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RN वर्मा, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो आप भी अगर IGRS शिकायत किए हैं आजमगढ़ में तो जरूर DM तक बात पहुंचाइए, क्योंकि मामला थोड़ा सा टाइट हुआ है। कई विभागों के अधिकारी फर्जी रिपोर्ट लगा रहे थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और MLC शाह आलम गुड्डू जमाली ने आज सिधारी क्षेत्र में साजेब हत्याकांड में परिवारीजनों से मिलकर न सिर्फ शोक जताया बल्कि कहा कि जो भी मदद होगी परिवार की करूंगा। उन्होंने इस मौके पर 50,000 रुपए की मदद की और कहा कि कानूनी लड़ाई में भी जो सहायता होगी हम जरूर करेंगे। साजेब के पिता से मिलकर उन्होंने कहा कि घटना तो बहुत बड़ी हुई है, शासन प्रशासन की विफलता भी है, पुलिस प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि आजमगढ़ में भी अपराध बड़ी तेजी से बढ़ा है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506 30175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।